सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था। मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। क्या हम लोगों का डीएनए इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा खून इतना पतला और पानी हो गया है कि कोई भी भारत की इस लाखों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति जो निरंतर गंगा की तरह प्रवाह मान रही है उसको इस तरह से चुनौती देगा? मंत्री जब कहते हैं कि हमारा खून पानी नहीं हो गया है तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब उस सवाल पे भी आ रहा हूं ताकि लोगों को पहले ये क्लियर हो ना, जो आए बाएं साएं डेंगू मलेरिया मच्छर एचआईवी फलाना ढिमाका, देख लो भाई किसके दिमाग में एचआईवी घुसा हुआ। पहले मैंने ये कहा, अब मैं सैद्धांतिक उत्तर देता हूं। ये जितने लोग बोल रहे हैं, अंजना जी इनसे पूछे इसमें से कौन हिंदू धर्म का है? घृणा की बात वहां से आती है। आप अपने धर्म में सुधार की बात कहिए तो मैं मानूं। ये दूसरे धर्म के लिए कोई बोल सकता है क्या? क्या हम बोल सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए? तो वो सरासर हेट स्पीच है। पूछे स्वामी प्रसाद मौर्य से, वो हिंदू धर्म को मानते हैं? नहीं। स्टालिन से पूछे, मानते? नहीं। वो तो लिखते हैं जी मैं नास्तिक हूं। भाई जब तुम नहीं मानते हो तो दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हो तो वो सरासर हेट स्पीच है। मैं अपने घर में बैठ के कहूं कि मेरे पिताजी मेरे भाई मेरी मां मेरी बहन से मुझे ये शिकायत है, वो बात ठीक है, और मैं बाहर जाके अपने माताजी दूसरे के घर के माताजी पिताजी को गाली देना शुरू करूं तो ये सरासर गाली है और ये सरासर हेट स्पीच है। लिखा है उदयनिधि स्टालिन ने कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। हलफनामे में धर्म वाले कॉलम में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू लिखा है? नहीं लिखा है तो आप हेट स्पीच कर रहे हैं। ये उत्तर है आपकी बात का जो अंजना जी आपने पूछी। पहले इसलिए बताना जरूरी था कि डेंगू मलेरिया एचआईवी और कोरोना किसके दिमाग में घुसा हुआ है, ये पहले समझ लेना चाहिए। और एक बिंदु और कह दूं, ये सारे दल जो हैं इन्होंने अगड़ा पिछड़ा तो छोड़िए, अपनी जाति के किसी व्यक्ति को कभी सत्ता नहीं दी है, सिर्फ परिवार को सत्ता दी है। और सब में जागरूकता आने लगी, साक्षरता दर 80% पहुंच गई है। अब इनकी सत्ता डगबगाने लगी तो इन्हें लग रहा है किसी प्रकार जातिगत वैमनस्य फिर पैदा कर दे। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा के परिवार के थे, जब सत्ता छोड़ने की बात आई कोई गरीब गुरबा नहीं मिला सत्ता देने के लिए, अपनी पत्नी मिली। मैं पूछना चाहता हूं स्टालिन जी से कि भाई करुणानिधि ने कहा था ना, वो तो जस्टिस मूवमेंट से चल रहे हैं, जस्टिस के लिए कोई दूसरा अपनी जाति का व्यक्ति भी नहीं मिला। करुणानिधि के बाद स्टालिन, स्टालिन के बाद उदयनिधि। गजब का सामाजिक न्याय है भाई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव। यादव जाति के भी किसी व्यक्ति को सत्ता नहीं देंगे, जातिवाद का चूरन देंगे और सारी संपत्ति परिवार के नाम रखेंगे। और जब लगेगा कि समाज में जागरूकता आ रही है तो नफरत पैदा करके कुछ टुकड़े करके एक टुकड़े पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे। सनातन पर तो विवेकानंद जी ने बोला, तो विवेकानंद जी से भी सवाल करो, उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग करो। अब अरे भाई आप अपने को सुधारो ना भाई। आप कह रहे हैं कि स्टालिन का बेटा और डीएमके का आरएसएस, एक ठाकुर को छोड़ करके हमेशा आरएसएस का चीफ ब्राह्मण होना, आप किस मुंह से कह रहे हैं भाई? आप भयंकर जातिवादी, किस बैकवर्ड और दलित को आपने आरएसएस का चीफ बनाया भाई? अरे आप कहने लायक है। राम मंदिर के ट्रस्ट में, मैनेजमेंट में, मैं पूजा में नहीं कहता हूं, लाठी डंडा खाए, बाबरी मस्जिद गिराए, उनको मैनेजमेंट में रखा कहीं है। पर आप सनातनी तब बनाते हैं जब विनय कटियार के बारे में बोल रहे हैं, वोट लेना हो। उदित राज जी इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा, इनसे पूछे उदित राज जी से, ये सनातन धर्म मानते हैं? नहीं, ये छोड़ चुके हैं, अब बाहर से जाकर अटैक कर रहे हैं। पूछिए। ऐसा है कि मैं बौद्ध धर्म में चला गया हूं, बाहर से अटैक नहीं किया, ये बाहर भारत का तो बस विषय समाप्त हो गया। अब विषय समाप्त हो गया, अब उस ढंग की बात करते हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं उदित राज जी, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा सुधांशु जी एक बार पूरा कर ले, फिर उदित जी आपका मौका रहेगा, पूरा कर लेने दीजिए सुधांशु जी को, पूरा कर लेने दीजिए। सुधांशु जी पर्सनली उनको वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो एक बात कह रहे हैं ना। आप कौन से बौद्ध धर्म का आप बौद्ध धर्म के कौन से सेक्ट को मानते हैं? हीनयान, महायान या वज्रयान? बताइए। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ वेद पुराण और उपनिषद हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सुप्त पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये नियो बुद्धिस्ट कौन से में लिखा है? सनातन से डिबेट हो रहा है। बताइए, सुप्त पिटक में लिखा, धम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक कहीं और जा रहे हैं, बताइए ना। ये भाग जाएंगे जवाब। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े जो नेता हैं वो दलाई। देखिए अब अंजना जी मामला एक्सपोज हो रहा है।
जिस धर्म को कह रहे हैं उस धर्म को भी नहीं मानते ना ही, यानी कोई कहे कि मैं हिंदू तो हूं पर ना शैव हूं, ना वैष्णव हूं, ना शाक्त हूं, और ना मैं वेद को मानता, ना उपनिषद को मानता, ना पुराण। बताइए, सुप्त पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक किसमें मानते हैं? अब सुधांशु जी, अंजना जी इसलिए बात कर रहा हूं। सुधांशु जी देखिए, बहस भटक जाएगी। मेरे मन में कोई कौन किस धर्म को मानता है? अरे ऐसे भी तो नागरिक है ना जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक है। नास्तिक के लिए भी संविधान जगह देता है। नहीं उदित सुनिए अंजना जी, अंजना जी मैं विषय यही बताना चाहता हूँ, जो नहीं मानता वही अटैक कर रहे हैं। उदित जी उदित जी, मेरे पुराने परिचित थे, मगर मैंने सिर्फ ये बात एक्सपोज करनी थी, ये जितने लोग सनातन धर्म पे अटैक कर रहे हैं ये अपने धर्म को भी नहीं मानते, अपने संप्रदाय को भी नहीं मानते। ये जितनी डीएमके पार्टियां हैं, ये जितनी डीएमके पार्टियां हैं, ये अपना नाम रखती हैं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जबकि द्रविड़ शब्द संस्कृत भाषा का है, तमिल का शब्द ही नहीं है। इनका नाम होना चाहिए तमिल मुद्रेत कड़गम। ये उत्तर दक्षिण के डिवाइड की बात कहते हैं। संस्कृत का शब्द है द्रविड़, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। द्रव जिसका अर्थ होता है लिक्विड, ओड़ा जिसका अर्थ होता है धरती। जो धरती पानी से घिरी हुई हो उसे द्रविड़ कहते हैं। शंकराचार्य जी जब काशी में आए तो उन्होंने अपना परिचय दिया था, हम द्रविड़ सुशोषण, जो ज्योग्राफिकल कोनेटेशन का था, उसे अलग संस्कृति बनाया EU पोप नाम के एक व्यक्ति ने। GU पोप, जॉर्ज ऊग्लो पोप, उसने अपनी किताब में पहली बार कहा तमिल एक अलग संस्कृति है, तमिल एक रेस है। और 1906 में अपनी डेथ से पहले वो कह के गया कि मुझे दूसरे पे अटैक करना है तो उसकी भाषा में करना चाहिए। मान्यवर पढ़ो जाके उसने क्या क्या लिखा है। थिरुक्कल के 3 महान छंदों के बारे में, महान भागों के बारे में क्या क्या लिखा है GU पोप में। ये GU पोप की थ्योरी में मत फंसिए, 19वीं सदी की थ्योरी में। अब 21वीं सदी का सूरज उग आया है, जो सारे भारत को अलग करने के चक्कर में वो छोड़िए, तमिल प्राइड देखिए। भारत की संसद में सिंगोल देखिए, वो तमिल प्राइड है। भारत मंडपम के बाहर नटराज की मूर्ति देखिए, वो तमिल प्राइड है। मगर इन्हें तमिल प्राइड में नहीं, पॉलिटिकल डिवाइड में इंटरेस्ट है। चलिए ठीक है, ये बहस का तरीका नहीं है ना राजीव जी, बात को समझिए। बहस का तरीका ये थोड़ी है कि आप कहें कि सनातन इज इक्वल टू डेंगी, मलेरिया, HIV, कोड। ये बहस का तरीका है। सनातन को इरेज करना, इरेडिकेट करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। 26 पार्टियां इसीलिए आई हैं क्योंकि सनातन का विरोध करना है। आज ए राजा का बयान आया, कह रहे हैं हिंदू विश्व के लिए खतरा है हिंदू धर्म। ये बहस का तरीका थोड़ी हो सकता है, ये तो हेट स्पीच है।